सैटरडे की फीलिंग क्या होती है आपके दिल में आपके लिए? सैटरडे पता तो चले पहले। तो एवरी डे आई इज द डोंट सेम? थिंक मुझे डेज नहीं पता चलते हैं। मुझसे कोई भी बात करता है तो मैं बोलती हूँ मुझसे डेट्स में बात करो, मेरे को डेज नहीं पता। रियली? सिर्फ मुझे संडे को मैंने कॉन्शियसली अपनी टीम को बोला है कि हो सके तो संडे को शूट मत रखना अनलेस एंड अनटिल बहुत अर्जेंट है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली घर पे होती है। मॉम, डैड, नुपुर, मैं सब घर पे होते हैं एक साथ। नहीं तो माई सिस्टर ऑल्सो हैज़ अ लेबल नोबो, एंड तो मेरी मॉम और वो दोनों वर्कशॉप जाते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि मिलते ही नहीं है या रात को मिलते हैं थोड़ी देर। तो वो जो संडे की मॉर्निंग है वो मुझे अच्छी लगती है। पर आई फील कि अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेड हो, नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रियलिटी ये होती है, लड़कियां बहुत कम है हर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट में, और इस वजह से सारे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है लड़कों से। दैट्स ट्रू। अभी आपके कॉलेज में हाँ, क्या लड़के ये कहते थे कि हमारे कॉलेज में कृति सैनन भी पढ़ती है? अब कहते होंगे, उस टाइम पे तो कहाँ मैं कृति सैनन थी नहीं यार। हाँ, आई थिंक 3rd या 4th ईयर में आके मैं एड्स करना शुरू हो गई थी, तो उससे भी मुझे थोड़ी और अटेंशन मिलती थी। लंबी हूँ इसलिए और अटेंशन मिलती थी, क्योंकि दिख जाती थी मैं कहीं से भी। तो रैगिंग के लिए मिस होना नामुमकिन था। आप रैग हुए हो? बेसिक, नॉट समथिंग दैट आई वुड रिमेंबर लाइक दैट। बेसिक, नाम बताओ, गाना गा के सुनाओ, ऑल दैट रमेश। और हमारा एक वहाँ पे लंबा सा कॉरिडोर होता था, एंड क्योंकि मैं लंबी हूँ, मुझे जैसे आप ध्यान में आ जाते हो या नोटिस में आ जाते हो तो वो रोक लेते थे मुझे। हर मैं एक कॉरिडोर में 10 बार रुकती थी। कौन से कॉलेज में थे आप? जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा। ओके। और आपने भी? ECE, या हाँ, सेम एज मी। विकी कौशल भी EXTC इंजीनियर है बाय द वे। EXTC क्या है? मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में EXTC कहते हैं ECE को। सो मैंने पहली बार सुना है या, पर डू यू थिंक कि थोड़ी सी बोरिंग स्ट्रीम थी ECE? यार। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही क्लियर हो लाइफ में, आप ECE यूजुअली तब लेते हो जब आपको CSE नहीं मिलती है। मैंने तो एक्चुअली सेम। मैंने इंजीनियरिंग का ही सोचा इसलिए था क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लग रहा था। जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मेरी मॉम फिजिक्स पढ़ाती हैं। मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता था, पर ऐसे अकाउंट्स में इतना नहीं सोचती थी। एंड कंप्यूटर साइंस अच्छा लगा, तो आई वाज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। पता है नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने करना क्या है, बट आई वाज लाइक आई एम गुड एट इट, मे बी आई विल फाइंड आउट। कोडिंग आती है आपको? अब तो भूल चुकी हूँ, बट उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू C++ एंड ऑल, आई यूज्ड टू बी गुड। वाह, रियली? या ओके। एट दैट पॉइंट। अभी पूछना नहीं, बहुत टाइम हो गया। पर पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सारों को, लाइक आई कुडंट ग्रिप कोडिंग। आई थिंक कि ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड एबिलिटी भी है, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कोड, रियली? आई थिंक सो। या मेरे टीचर्स इतने कुछ खास नहीं थे कोडिंग के। ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एनालिटिकल है ना, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। मैं लॉजिक पे बहुत चलता है दिमाग। टू गिव नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड्स पर्सपेक्टिव यो, आई फील कि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कोडिंग के लिए, कि कमांड यहाँ से वहाँ जा रहा है ये वो, और वो करते करते आपका खुद का दिमाग बहुत डेवलप हो जाता है। और लॉजिक भी लगता है अगर वो लूप है तो, यू नो, ऑल ऑफ दैट। इसी लॉजिक को आपने करियर में यूज़ किया? मैंने करियर में यूज़ किया, मैंने लॉजिक को हर जगह यूज़ किया अपनी लाइफ में। बट मैं CSE करना चाहती थी, बट देन इन मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस आई वाज नॉट गेटिंग CSE। यहाँ पे मुझे ECE मिला, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। फ्रंट बेंचर थे? हाँ, मतलब फ्रंट बेंचर जो बैक बेंच पे अपनी हाइट की वजह से होती थी। बट बाय हार्ट अ फ्रंट बेंचर? लिटिल बिट। जिसे टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। हाँ, टाइप A कहते हैं। हाँ, अच्छा, दैट्स द अदर, जो जब मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखा, लाइक सच अ टाइप ए पर्सनालिटी। सो व्हाट इज टाइप A? मैं भी टाइप ए हूँ वैसे, बट मैं थोड़ा बैक बेंचर ओरिएंटेड टाइप ए हूँ। टाइप ए इज लाइक गो गेटर, हर चीज़ में बेस्ट करना है, टॉप तक पहुँचना है, गिव योर 100% ऑल द टाइम। ये ब्लेसिंग भी होती है, कर्स भी होती है फॉर सम पीपल। आई एग्री। कर्स है आपके लिए? या कर्स होता ही है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो हर छोटी चीज़ के बारे में। परफेक्शनिज्म। मतलब परफेक्शनिज्म, इट्स नॉट वेरी नाइस एट टाइम्स यू शुड लर्न टू के चिल, जैसे रिलैक्स। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ डू और डाई नहीं है लाइफ में। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं एग्जाम्स में, आई थिंक मैं इंजीनियरिंग के एंड में जाके थोड़ी सी चिल हुई होंगी कि चलो ठीक है, ये वाला कोर्स मैंने ये वाला चैप्टर ख़त्म नहीं किया तो चलेगा।
यू नो वो मेरे लिए पहले नहीं चलता था वो पहले मतलब आई थिंक इफ यू आस्क माय मॉम, मैं चल चल के लर्न करती थी, मेरे पैरों में दर्द हो जाता था इवन इन स्कूल, मेरी भूख प्यास मिट जाती थी। 10th में कितना मिला था? 10th में कितना मिला था? 93.4 ओके। एंड 12th 93.8 आई थिंक। अब बताइए, कंटिन्यू पैर में दर्द होता था। हाँ, मैं चल चल के लर्न करती थी और आई हैड टू बी गुड एट इट। मेरा वो होता था कि 2 मार्क का क्यों छूटा, मैथ्स के पेपर के बाद आंसर करते करते साइड में आंसर्स लिख लेना और फिर जाके डिस्कस करना कि दूसरों के साथ कि यही आंसर निकला था या नहीं। दैट वाज मी। सो आई वाज वेरी स्टूडियस दैट वे एंड आई थिंक अब मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इज इट के फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते हैं वैसे। फर्स्ट बॉर्न्स यूजुअली होते हैं। आई थिंक मेरे घर पे वो टीचर वाला एटमॉस्फेयर भी था ना, प्रोफेसर माँ थी। फर्स्ट बॉर्न बिकम्स द थर्ड पेरेंट ऑलवेज ऑलवेज। और एंड यूजुअली फर्स्ट बॉर्न्स आर फ्रंट बेंचर्स, ये भी मैंने देखा है। दे आर मोर ओबीडिएंट, आई वुड से। दे आर मोर लाइक दे लिसन टू देयर पेरेंट्स आल्सो मोर, दे आर मोर ओबीडिएंट। कोई भी बैड गर्ल एनर्जी थी कॉलेज में? मेरी? हाँ, नथिंग, नो रूल ब्रेकिंग। Rule breaking meaning in college, I think just bunking a whole day sometimes, not telling your parents. वो rule breaking, वो rule breaking है मेरे लिए, और कुछ नहीं है। Proxy, मैं वो थी जिसने मतलब दारू भी टेस्ट बहुत लेट की है लाइफ में। मैं वो थी जो अपनी फ्रेंड्स को के बाल पकड़ती थी जब वो उल्टियाँ कर रहे होते थे। ओके। So yeah, I was। वो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं अब लाइफ में, उल्टी वाले? सब अलग अलग जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब उल्टी नहीं कर रहे हैं, वो करते भी होंगे शायद, कभी कभी, पता नहीं। Are you in touch with them? So I'm close to, like, genuinely really close to 2 of my college friends, Ayushi and Kriti. वो 2 हैं जो मैं दिल्ली जाऊँ अगर तो 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिल लूँ। और हमेशा ये होता है कि जैसे यू फिल इन ईच अदर, क्या हुआ लाइफ में एंड ऑल। हम 6 महीने बात नहीं करेंगे शायद, ऐसा भी होता है, बट जब बात करते तो सब सेम लगता है, हमारा सेम। कोशिश करते हैं स्लीप ओवर, अब तो बच्चे हो गए उनके एक एक, उसके बाद हमने स्लीप ओवर किया नहीं है, बट कोशिश करते हैं वो स्लीप ओवर हो। और हमेशा की तरह मैं सबसे पहले लुढ़कती हूँ 4 बजे सुबह के। आई एन्जॉय द फैक्ट दैट वो लोग नहीं बदले हैं, मैं भी नहीं बदली हूँ, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ। और आई थिंक मुझे अच्छा लगता है जब if someone treats me the same as what they used to treat me earlier. आपका मजाक उड़ाते हैं? हाँ, मस्ती करते हैं। I feel कि यहाँ ना, और मैं हमेशा जाके उनको अपनी जो भी अगली फिल्म आने वाली है या कर रही हूँ, मैं उसकी पूरी कहानी सुना देती हूँ। और वो इसलिए भी सुना देती हूँ क्योंकि वो भूल जाते हैं जब तक आ रही है। तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं पर फिर वो पूरी भूल जाते हैं जब तक रिलीज हो रही है फिल्म। सो देन इट्स ओके। I would like to know about female friendships, क्योंकि I feel कि मेल फ्रेंडशिप्स के कुछ थीम होते हैं, गालियाँ, insulting each other, roasting each other, occasional extremely deep conversation, occasional extremely deep, mostly और एक और पॉइंट है कि usually male friendships are created around the theme of a co-loved subject, या तो कोई sport या technology या गाड़ियाँ. You'll always go deep in that. Most और once in a while mental health ही है वो। पर I feel कि फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अलग होते हैं। बहुत अलग होते हैं। बताओ, ये जो मैंने पॉइंट फॉर्म में मेल फ्रेंडशिप बहुत कम होती है। एक्चुअली होती है, इट्स नॉट लाइक नहीं होती है, एक दूसरे की खिंचाई भी होती है, पुरानी बातों पे बातें भी होती हैं कभी अब जाके, और सीरियस कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं, लाइफ में क्या चल रहा है वो वाली कॉन्वर्जेशन, अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तब तो होती हैं। मतलब करियर पर्सपेक्टिव, लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों, करियर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ, कभी कभी सब कुछ। कई बार ऐसी चीज़ें भी, ऐसी बातें भी होती है जो आप और किसी को नहीं बताओगे, बट यहाँ पे एक कोड है कि पता है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी बात। सो एवरीथिंग, बट आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स are more understanding. They try and understand what's going on inside you. Better listeners? Yeah, definitely. Honestly, I've had many male friends also. Like I've had more male friends in life, lesser female friends.
पर अभी अगर मैं देखूँ तो फ्रॉम माई ओल्डर फ्रेंड्स लाइक कॉलेज फ्रेंड्स, 2 फीमेल फ्रेंड्स आर द वंस आई एम क्लोजेस्ट टू. आई मीन आई डोंट नो इन द इंडस्ट्री तो अभी I don't think there are too many females who I'm friends with, I would say. शायद इसलिए भी होता है क्योंकि आप यूजुअली मेल को एक्टर्स के साथ काम करते हो, और आई थिंक एक्टर्स में ये भी होता है कि सब इतने बिजी होते हैं लाइफ में कि आप मिलते हो 6 महीने के लिए, आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो, और फिर आप सडनली एक दूसरे की लाइफ से गायब हो जाते हो. सो बहुत टेम्पररी सी जगह है. आई थिंक जो पुरानी फ्रेंडशिप्स होती हैं school की, college की, you know, you spent a lot of time together and you've not really been competing. You're not put in an environment जहाँ पे आप एक दूसरे से full on competition चल रहा है, वो नहीं होता है. I feel कि आप लोगों की इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन होता है, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मोर देन आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये तीन. Yeah, that's why I feel like, but why do you think that you think guys like male actors can be friends? Yeah. Genuine friends who are happy in your success also. ये बहुत बहुत पेनफुल चीज़ मैं कहूँगा, ठीक है. मे बी मेल एक्टर्स ऑफ द सेम स्टैचर कांट बी फ्रेंड्स. Yeah. एज इन अलग स्टैचर के लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. So that's the same thing ना, फिर competitiveness ही है ना, और क्या है. हमारे देश के ये 3 हिस्सों में बहुत ज़्यादा competitiveness है. आई डोंट थिंक there's that much competition yet in content creation. I would even say business, क्योंकि these are like the whole startup world, content, these are newer industries. So it's still forming. I think very external perspective, you can disagree, I encourage. No, I personally feel it's not just competing with each other. I don't think so, it's just that. I think it's also कि जैसा कि मैंने बोला that you have very few people around you that are just constant all the time. आप एक फिल्म से दूसरी फिल्म में जब जा रहे हो, अभी मेरे दोस्त हैं, वीडी इज़ अ फ्रेंड, अर्जुन इज़ अ फ्रेंड, कभी कभार बात होती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होती है. क्योंकि मैं जब फिल्म करने निकल जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मैं वहीं की हो जाती हूँ. मैं घर पे भूल जाती हूँ फ़ोन करना, तो दिस इज़ समथिंग एल्स. Can I give you some very transparent external perspective? Yeah. ये I'm talking to you not so much as a co-media colleague or anything. Yeah. Very human. Yeah. ठीक है. A big part of my job is human beings and observation. Like my whole job is built out of observation. मैंने एक चीज़ observe की है, and I'm not saying this disrespectfully at all, ठीक है. But आपके आसपास as in top stars के आसपास जो लोग होते हैं, there's definitely a role they play. आपका पूरा करियर उनकी वजह से है in many ways. You know, there's that team energy. But very often, like 99% of the cases, I see कि हमेशा उसी entourage में कुछ लोग होते हैं जो ये नेगेटिव चीज़ें थोड़े से encourage करते हैं. That sense of competition, that sense of insecurity. पूरी इंडस्ट्री करती है, it's not those people. Sense of competition is something I feel it's healthy also, but sometimes it's just spoken about a lot. Yeah. मुझे honestly I think मेरे आसपास, इनफैक्ट आपकी जो टीम होती है ना, आर ऑल्सो द पीपल जो आपके साथ हर टाइम है. तब भी हैं जब आपका मूड अच्छा नहीं है, तब भी हैं जब आप सडनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लाइफ में हुआ है, तब भी है जब आप रो रहे हो, यू नो, बिकॉज देर जेन्युइनली, और वो हर फिल्म में आपके साथ चल रहे हैं. एक्चुअली मेरा मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो मेरे सबसे करीबी दोस्त इंडस्ट्री में एक्चुअली वो ही हैं. और मेरी लाइफ में आई एम ऑल्सो समवन who likes having constants. I don't like changing people around me too often. I believe in taking the people with you. Yeah, I totally agree with you. मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एंड इट्स ट्रू दैट यू नो एवरी हेयर मेकअप पर्सन, एवरी स्टाइलिस्ट जब आप पे वो काम करेंगे तो अलग लगेगा, यू नो, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, टू ईच देयर ओन. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, बहुत लोनली जगह है यार, यू हैव टू टेक पीपल विद यू वेयरएवर यू गो. Loyalty matters to you a lot. A lot. किसने चीट किया आप पे? हाँ, of Okay. course. More on that later. किसके ऊपर नहीं किया है? I think most people have gone through some sort of betrayal. But I believe that God gives you what you're ready for.
एंड मे बी आई वॉजंट रेडी फॉर इट एट अ पॉइंट. आई थिंक मिमी हैपेंड टू मी एट अ पॉइंट जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. surrogacy, motherhood, all of that, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? I think I'm a learner. I am, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब whether it's वरुण और someone else, you know, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, you know that. But I think I feel सवाल अच्छे हैं. You know, if you're not asking anything, then how are you growing? How are you moving ahead? How are you knowing anything more? So I feel sometimes हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम stupid लगेंगे. So हमेशा you should ask questions. I always feel that. Ask the right questions. मेहनत, observation, curiosity. Yeah. I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry. Like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हो आप, सडनली आपके सर पे भी चढ़ सकता है. You know, so to stay grounded, to stay real, you know, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे you know, your gums show a little more when you smile, फलाना. So I feel like आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना, वो तो है अभी. What is unique about you? So it's very important to stay true to who you are. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside, जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है, बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को, मेरे को क्या होता है, मुझे होता है. व्हाट इज मेरे को? इट डजंट एग्जिस्ट इन हिंदी. फेयर. या सो आई ट्राई एंड कीप दिस दिल्ली की लड़की इनसाइड. आई थिंक व्हाट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज your equations and your relationships with people. काम तो कर ही रहे हो, you know, but I think if you have no equations, if you have no, you know, relationships with people who you've worked with, then eventually मतलब what are you taking with you? पता है ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है कि यू कीप सेविंग ओवर टाइम इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर. पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है. बिकॉज everyone can meet 100 people. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and you know just like I can't fake it यार. मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that, which I should. Okay. आपकी ये वाइब आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई देती? एक्टर अच्छी हूँ. खुश दिखते हो आप स्क्रीन पे. नहीं मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खुश हूँ. मुकेश सर ने एक बात कही थी, मुकेश छाबड़ा, उन्होंने कहा था कि और ये अजय देवगन सर ने भी कही थी कि जो लोग सच में दिल के अच्छे होते हैं ना, जिनका दिल साफ होता है, उनकी दिल की एक्चुअल वाइब स्क्रीन पे दिख जाती है उनकी एक्टिंग में.
I agree. After these people have told me this, I notice that on screen a lot more. अच्छा इंसान कैसे like कुछ काफी बड़े एक्टर्स हैं जब वो स्माइल करते हैं ना it seems ingenuine even if they're good actors. And I'll tell you why I have like more stuff to say. But कुछ लोग जब आप स्माइल करते हो तो genuine खुशी फील होती है सामने वाले को because there's some genuine happiness inside you. ये जो बड़े एक्टर्स हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ वो मे बी गुड एक्टर्स, समटाइम्स यू फील इंजेन्युइटी एंड आई फील बैड फॉर देम क्योंकि एक पॉइंट पे 15 साल पहले जेन्युइनिटी थी इनकी स्माइल में. So you've seen the smile change? Yes, and I question कि यार क्या हुआ पिछले 15 सालों में या इनकी जिंदगी में. But I agree. I don't know about screen. I think कभी-कभी स्क्रीन में भी होता है, बट अगर आप बहुत कुछ लाइफ में गुजर रहे हो या थक गए हो, वो थकान भी दिखती है कई बार. जब बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है ना आपको लाइफ में, हर छोटी छोटी चीज़, और आप खुश नहीं हो, जितना भी कर रहे हो अच्छा मिल भी रहा है पर खुश नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है ऑन स्क्रीन. थकान दिख जाती है. Yeah, that's a nice way of putting this. फिर स्माइल एक्चुअली आपका दिल स्माइल नहीं कर रहा, इसलिए वो स्माइल इंजेन्युइन दिखती है. हाँ, क्योंकि वो आंखों तक नहीं पहुँचती है. That's why. थकान फील हो रही है टू एनी लेवल? मुझे नहीं यार, मैंने इस साल काम ही कम किया है. मेरी बहुत रिलीजेस हुई हैं. थकान नहीं, एक्चुअली आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड and I'm craving to be on a film set. But I'm also controlling myself to not do something only because I want to be on a film set. मतलब मैं कोई फिल्म इसीलिए ना साइन करूं क्योंकि मुझे फिल्म सेट पे होना है, क्योंकि मेरा एक्टिंग करने का मन है. फोमो के लिए नहीं. हाँ, अब ये कह रहे हो कि नॉट आउट ऑफ फोमो. हाँ, मतलब फोमो भी आई थिंक वो अंदर से क्रेविंग होती है कि यार बहुत टाइम से कैमरा के सामने परफॉर्म नहीं किया है, वो करना है. मेरे 3 रिलीजेस हुए हैं इस साल, तो इसलिए पता नहीं चला है ऐसा. बट या आई वांटेड टू, मैं तो 2 महीने में आई गेट रेस्टलेस टू बी ऑन अ फिल्म सेट. बट दिस टाइम आई थिंक there was a part of me that was like, no, I want to wait for just the right project. I don't want to work unless and until I love that and I want to be on set. बोर्डम फील हो रहा है बहुत सारों को, lack of challenge, lack of creativity. I get what you're saying. And more about life, क्योंकि technically, actually not just 1/4, but realistically speaking, 1/3 of life is over. Only 2/3 of life is left. I am not looking at it like that, to be honest. How do you even know? वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जिस तरह से था. तुम्हें कैसे पता तुम 40 तक जिंदा रहने वाले हो? किसी को नहीं पता. हम सोचते नहीं है कभी ऐसा. सोचना चाहिए. You don't see any quarter life crisis around you? See, I don't actually, not quarter life crisis. अभी ये नए terms हैं, to be honest. मुझे ये लगता है कि after working for 10 years in this industry, I think there are certain things there are certain parts of it that I like, जो मुझे करना अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें जो मुझे करना नहीं अच्छा लगता है पर करना पड़ता है. So क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ना आप उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हो. फ्रिल्स. हाँ, आपको लगता है ये मैं क्यों करूँ, नहीं है इम्पोर्टेंट. तो शुरू में सब इम्पोर्टेंट होता है ना, सब इम्पोर्टेंट लगता है, ये भी कर लो ये भी कर लो. सो स्पेशली आई फाइंड माई सेल्फ गोइंग थ्रू दिस व्हाटएवर क्वार्टर लाइफ क्राइसिस व्हेन आई एम गेटिंग रेडी. बचपन में फेवरेट फिल्म कौन सी थी आपकी? हम आपके कौन वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई एवर सॉ इन अ थिएटर. सो DDLJ एंड हम आपके कौन आर दोज 2 फिल्म्स जो मैं और मेरे पापा ओनली ऐसा इन द हाउस कभी भी देख सकते हैं. इट्स लाइक जब टीवी पे आ रही होती थी किसी चैनल पे, तो माई डैड वुड स्क्रीम एंड टेल मी दैट इट्स कमिंग एंड वी वुड गो, लाइक वी वुड वॉच इट टुगेदर. बाकी तो मैंने है, बट मोर हिंदी. मैंने इंग्लिश बहुत लेट शुरू किया. इन 2 फिल्मों की वजह से आप एक्टर बने? नो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनकी वजह से एक्टर बनी. मैं एक्टर बनने का सपना मैंने बहुत लेट देखा. हाँ, वो बचपन में जब आप बहुत छोटे होते हो और कोई आपसे पूछता है क्या बनना है, तो एक्ट्रेस बनना है, दैट वाज देयर. उसके बाद टीचर भी आया था. पर आई यूज्ड टू वॉच माधुरी दीक्षित a lot. I used to copy her steps. I used to be that shy kid जो मम्मी की चुन्नी में छुप के बर्थडे पार्टी पे जाती थी, पर फिर उसको कोई बोलता था डांस करके दिखाओ, और जैसे ही अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं चालू होता था, तो वो शाय लड़की कहीं गुम जाती थी. Flow state. Yeah. I used to start. Then I used to dance. I would not care, and I would be
लाइक कहीं पे भी कोई परफॉर्मेंस हो रहा है डांस का तो आई वुड लीड इट एंड ऑल. सो डांसिंग का हमेशा शौक था. आई वुड वांट टू लर्न बॉलीवुड डांस एंड देन माय मॉम पुट मी इनटू कथक व्हिच आई यूज्ड टू नॉट लाइक, बट टुडे आई एम कथक दिखता है आपकी एक्टिंग में. रियली? या अ लॉट. आई डोंट थिंक आई वाज गुड एट इट ओनली. इंडियन क्लासिकल डांस या मार्शल आर्ट्स दिख जाता है किसी के बॉडी लैंग्वेज में इन द लॉन्ग टर्म. और जितने ज़्यादा गहराई से आपने वो सीखा, इट शोज अप इवन मोर आई फील. Really? Oh yeah. In what? Like poise? Little things like मैं मिमी भी जब देख रहा था तो ये जब मैं री-वॉच कर रहा हूँ, I know what's happened in the movie. I'm not seeing it for the sake. पता है जब आपको पता चलता है कि the parents have deserted. There's a scene where you're crying on the bed. The body language there also is graceful. So I'm like, this is obviously Indian classical dance का some element. And I think that on a subconscious layer, that's what audiences has to be notice. Subconscious only, because that shot that you're talking about is in front of the mirror when you're crying. When I put powder and then I Yeah, throw yeah, everything yeah, in. sorry, I throw everything and Yeah, then I yeah, go and I start tearing all the posters and all. That is one of my most favorite shots of that film, which like as an actor also, which I was always like यार ये scene क्यों नहीं था? You know, होता है ना कि वो छोटा सा ही है बट उसके लिए बहुत चाहिए होता है अंदर से. मोन्टाज है वैसे, वो गाने में आता है, बट that some magic happened in that shot because पहली बार मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था कि कट के बाद भी मैं रोती रही, जो मुझे लगता था मेरे साथ कभी नहीं होगा. Very beautiful film again. I think जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी वो देखनी चाहिए. I would agree with that. इन तेरी बातों में the whole climax I was petrified of it. I didn't know कि मैं ये फास्ट और स्लो कैसे बोलूँगी और मैं इसको रोबोटिक मैल फंक्शन कैसे दिखाऊंगी. मोमेंट ऑफ फियर में क्या करते हो फिर? यू ट्राई एंड फाइंड अ सोल्यूशन. करना तो है ही ना. सी क्या होता है ना, आपने हाँ बोल दिया, अभी आपको करना तो है ही. सो यू ट्राई एंड फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. यू फाइंड थिंग्स, यू प्रेप फॉर इट. You prep for it. You kind of, you know, put a little more hard work on that. पढ़ाई? मैं पढ़ाई करती हूँ. हाँ. पढ़ाई ज़रूरी होती है. हाँ. मोमेंट ऑफ फियर में. या. डर फील हो रहा है, पढ़ाई करो. Preparation, या. Adulthood की पढ़ाई. हाँ. Preparation and also like, I just feel like when you try and do it a few times, ना, मेरे प्रोफेशन में कर सकते हैं, हर चीज़ में नहीं कर सकते कि मैं खुद अपने बाथरूम में करके देख सकती हूँ, you know, like that. But yeah, preparation in a way.